अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू इन्वेस्ट इन 40। अगर आप 40 साल के हैं, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले, उन्हें आप देखें। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। इस चैनल के ऊपर मोर देन 100 वीडियोज़ होंगे जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें मैंने एक एक चीज़ बारीक तरीके से बताया कि क्या क्या आपको काम करना चाहिए और किस किस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर भी 7 पॉइंट्स ऐसे मैं बताऊंगा जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, चेंजेस ले आते हैं, तो फ्यूचर के अंदर जब आपकी उम्र 50 या 60 साल होगी तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे आपकी रिटायरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज असेस योर फाइनेंशियल हेल्थ। आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, उसको आपने जानना है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं आज के दिन और कितनी लाइबिलिटीज हैं जो कि आपने आगे पे करने हैं। एसेट्स तो आपको पता ही होगा, कैश को कहते हैं। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं उनको तो पता है एसेट्स क्या होते हैं। जो अकाउंटिंग नहीं जानते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपका असासे, जिसे आप उर्दू में बोलते हैं असासे, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपका कैश होता है, जिसमें आपका बैंक बैलेंस होता है, जिसके अंदर आपके शेयर्स होते हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। गोल्ड भी होता है, चांदी भी होती है। ये सारे एसेट्स होते हैं। एसेट क्लासेस डिफरेंट होती हैं और सबसे बड़ा एसेट तो इस वक्त गोल्ड यानी $30 ट्रिलियन के हिसाब से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। अब आप आ जाइए, एसेट्स आपके पास कितने हैं उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और माइनस करना है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी है, यानी आपने किसी को कर्जा तो नहीं देना, किसी बैंक का कर्जा देना हो, किसी क्रेडिट कार्ड का कर्जा देना हो, किसी रिश्तेदार का कर्जा देना हो, किसी का भी अगर आपने कर्जा देना है तो वो भी बीच में से माइनस करना है। तो फिर टोटल आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल आपकी वर्थ कितनी है, आपकी टोटल वर्थ आज के दिन कितनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास आज के दिन एसेट्स है 1 करोड़ के, यानी प्रॉपर्टी भी मिला ली, बैंक बैलेंस भी मिला लिया, सारा कुछ मिला लिया, गोल्ड भी मिला लिया। 1 करोड़ के आप एसेट्स हैं, माइनस किया आपने जो कर्जे देने हैं लोगों के या बैंक्स के या क्रेडिट कार्ड के, वो माइनस करें, फर्ज किया वो आते हैं 20 लाख रुपए के। तो नेट वर्थ जो है ना आज के दिन आपकी है 80 लैक्स। ठीक है, 80 लाख रुपए की आपकी नेट वर्थ है। अब आपने कैलकुलेशन जो करनी है अगले 20 साल के लिए, तो आप कहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आज से 25 साल पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस थी 6,000 रुपये तोला और अब वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए तोला, तकरीबन 75 गुना गोल्ड के अंदर इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पे अगर आप शेयर्स के अंदर आए तो कई ऐसे शेयर्स हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 100 टाइम्स बढ़े हैं पिछले 25 सालों में, यानी 100 गुना उनके अंदर इजाफा हुआ। यानी गोल्ड के अंदर 75 गुना हुआ है और शेयर्स के अंदर 100 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। उसका एक और सबूत है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है आज से 25 साल पहले उसका जो 100 इंडेक्स था वो 1000 के ऊपर था और अब कितना है, अब 1,60,000 के करीब है। यानी कि 160 गुना ओवरऑल अगर एवरेज लगाई जाए शेयर्स की, अच्छे शेयर्स की, 100 जो टॉप के शेयर्स है ना जो स्टॉक एक्सचेंज के, वो 160 गुना बढ़े हैं। ठीक है जी, ये शेयर्स की वैल्यू आ जाए। सोना 75 गुना हो गया, शेयर्स जो है 100 से 160 गुना बढ़ गए। फिर प्रॉपर्टी भी आ जाए, प्रॉपर्टी भी तकरीबन 15 से 20 गुना महंगी हुई है। प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए वाला जो प्लॉट था पर मरला, अब वो 20 लाख रुपया पर मरला प्लॉट है। प्लॉट बढ़ा है 20 गुना, तो प्रॉपर्टी सोना बढ़ा है 75 गुना, शेयर्स बढ़े हैं 100 से 160 गुना। अब आप आ जाए म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही इजाफा होता है। आगे आते जाए जी, आपने काम करना है। दूसरा जो काम करना है, आपने देखना है कि आपके पास इमरजेंसी फंड में कितने पैसे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आज आपकी उम्र 40-45 साल उम्र है, अचानक आपको पता चलता है कि आपकी जो कंपनी है ना वो कई लोगों को एआई के आने की वजह से जॉब से निकाल रहे हैं। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर और इवन ये चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को 2025 के अंदर नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया है कि उनका काम एआई के ऐप के जरिए से इजीली हो जाता है। ग्राफिक डिजाइनर उन्होंने निकाल दिए, उन्होंने कई लॉयर्स के असिस्टेंट निकाल दिए, उनका मेडिकल के कई लोग निकाल दिए, उन्होंने कंपनीज के मार्केटिंग के लोग निकाल दिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको लाजमी देखें, आई बटन में मैं दे दूंगा। उसके अंदर मैं बताया कि 20 ऐसी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से इसी साल यानी 2025 में लोगों की चली गई हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाती है तो 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलेगी या हो सकता है साल तक जॉब ना मिले, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सेम गोज विद बिजनेस। हम बिजनेस कर रहे होते हैं, कई दफा हमारा बिजनेस नहीं चलता, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो तब भी आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल का ऐसा इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे आपके जो खर्चे हैं ना वो स्मूथली चलते रहे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका महीने का 1 लाख रुपए खर्चा है
तो आपके पास लिक्विड एसेट्स के अंदर 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए होने चाहिए। वो कैश में भी हो सकते हैं, वो गोल्ड में भी हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है ना, सोना जो होता है, किसी वक्त भी आप उसको बेच के उससे अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। फर्ज किया आपके पास 5-5 ग्राम के कॉइन्स हैं, 5-5 ग्राम के गोल्ड बार्स हैं, कॉइन्स हैं। 5 ग्राम का कॉइन आजकल 2.25 लाख रुपए का है। तो आपके पास अगर 10 कॉइन है तो वो जिस वक्त मर्जी आप मार्केट में बेच दें, सुबह बेच दें, दोपहर को बेच दें, रात के 12 बजे जाके किसी भी सुनार को बेचते हैं, वो बिक जाएगा आपका। तो वो लिक्विड एसेट के तौर पे आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक के पैसे होने चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, अगर आपकी जॉब चली जाती है या बिजनेस चला जाता है। अब तीसरी चीज आपने देखनी है, मैक्सिमाइज इनकम सोर्सेज। आपके जो इनकम सोर्सेज है ना, वो एक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई और पार्ट टाइम काम लाजमी करें। अक्सर मैंने लाहौर में तो खास तौर पे देखा है, कई लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, सुबह किसी कंपनी में, किसी बैंक में कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, उधर से भी 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। उनको एक गाड़ी मिली होती है कंपनी की तरफ से, या खुद से उन्होंने गाड़ी खरीदी होती है। वो क्या करते हैं, जब शाम ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो राइड बुक कर लेते हैं, यानी कि किसी बंदे को राइड में बिठा लेते हैं। एक दफ़ा मैं आ रहा था, एक बहुत बड़ा मॉल है लाहौर का, उधर से शॉपिंग करके वापस आ रहा था, तो मैंने ऐसे राइड बुक की। तो उसने जो राइड के अंदर जो गाड़ी आई है ना, मैं वो हैरान हो गया। गाड़ी 1 करोड़ रुपए की तकरीबन गाड़ी होगी जिसके अंदर उसने राइड ली। तो वो कहता है जी गाड़ी मुझे कंपनी की तरफ से मिली है, और मैं जनाब साहब शाम के टाइम जब मेरी जॉब खत्म हो जाती तो मैं राइड्स ले लेता हूँ। राइड के जरिए से 1.5-2 लाख रुपया मजीद कमा रहा है, यानी कंपनी से भी 2-3 लाख कमा रहा है, और 1.5-2-3 लाख रुपया और राइड बुक करके भी कमा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास 2 इनकम सोर्सेज होने चाहिए। एक इनकम सोर्स आपकी जॉब है, दूसरा कोई ऐसा कोई और सिस्टम शुरू कर लें, कोई ई कॉमर्स कर सकते हैं, कोई भी आप साथ में कर सकते हैं, ताकि अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाएं, मैक्सिमाइज करें अपनी इनकम को। अगली चीज है, फोकस ऑन योर हेल्थ एंड लाइफ पार्टनर। आपके जो लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ आपने बाकी की सारी जिंदगी गुजारनी है, उसका ख्याल रखें, उसकी हेल्थ का और अपनी हेल्थ का। अपनी हेल्थ आप ऐसे ख्याल रखेंगे कि अच्छी खुराक खाएं, आप मोटापा जो है ना अपनी ख़त्म करें, सांस जो आपको फूल रहा है वो ख़त्म करें। वॉक डेली आपने हाफ एन आवर की वॉक करनी है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की। और साथ में आपने अपनी खुराक के अंदर से जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम कर देना है, और जो प्रोटीन है उसको इजाफा करना है। प्रोटीन होते हैं गोश्त के अंदर ज़्यादातर, और दालों के अंदर होते हैं, गोश्त के अंदर होते हैं, उनको आप ज़्यादा करें। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि आप सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, काले रंग के ड्रिंक्स आप पीते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रिंक्स आप पीते हैं, मेहमान जाते हैं वो लोग आपको काले पीले लाल किस्म के बोतलें पिलाते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं पीनी। चाहे आपको 1 करोड़ रुपया देना कोई आदमी, वो कहते हैं मैंने आपके लिए काले रंग की बोतल मंगाई है, तो आप कहें भाई ये आप ये बोतल के पैसे मुझसे ले लो, लेकिन बोतल ना पिलाओ प्लीज़। बोतल ज़ाहिर है उसने मंगवा ली है तो खर्चा तो हो गया ना, तो इसलिए बोतल बिल्कुल नहीं पीनी है, आपने बिल्कुल बाइकआउट करना है बोतल का। और दूसरा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है, और ये सारा सिस्टम है। अगली चीज़, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अब आपने कैसे करनी है। ये इस जो मेन टॉपिक था ना कि हाउ टू इन्वेस्ट इन 40s और फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो अब ये वीडियो का जो है ना 5th पार्ट, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले जो स्टॉक्स हैं ना, जो शेयर्स हैं, आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 160 गुना इजाफा हुआ है उनके शेयर्स की वैल्यू में पिछले 25 सालों में। ठीक है, 2000 से लेके 2025 से 160 गुना इजाफा हुआ है। तो जो टॉप के 100 कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी कंपनीज आप पकड़ें, 5, 6, 10 डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है आपने। अगर आपके पास टोटल 1 करोड़ है तो उसमें से 30% आपका जो पैसा है ना, यानी आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें से माइनस किया 20 लाख का, तो 80 लाख बचा ना। उस 80 लाख में से 30% आपने एलोकेट करना है शेयर्स के लिए, स्टॉक्स के लिए। टॉप की जो 100 कंपनीज हैं वो आपने देखनी है। उन कंपनीज जो कि पिछले 25 साल से स्टेबल हैं, शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, कंपनी वाले जो है ना शेयर के ऊपर प्रॉफिट भी दे रहे हैं जिसे डिविडेंड कहते हैं, साथ ही वो एक्स्ट्रा या बोनस शेयर्स भी देते हैं, और कंपनी भी रिनाउंड है, यानी फेमस कंपनी है पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया में भी। तो ऐसी कंपनीज के अंदर आपने अपनी पूरी जो आपके पास एसेट्स है ना, यानी पूरा पैसा है या कैपिटल है, उस कैपिटल का 30% आपने उनमें इन्वेस्ट कर देना है, उन शेयर्स के अंदर, ताकि वो शेयर्स बढ़ते रहेंगे। अगले 20-25 साल में मजीद वो 100 गुना या इससे भी मजीद बढ़ सकते हैं। ठीक है ना।
आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। अगर सिर्फ कैश रखेंगे तो कैश तो वैल्यू कम होती जाएगी, डिवैल्यूएशन होती जाएगी और आपकी वैल्यू कम होती जाएगी आपके पैसे की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है दैट इज इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं कि जो टॉप की कंपनीज होती है ना उसी एक फील्ड के अंदर या उस एक सेक्टर के अंदर, जैसे एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर के अंदर बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, वो एक जो म्यूचुअल फंड होता है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर जितनी बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, गैस वाली कंपनीज हैं, इन तमाम कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं और उनका एक म्यूचुअल फंड बना देते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपको उन तमाम कंपनीज का जो प्रॉफिट है ना उसकी एवरेज करके आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए आपको खतरा भी नहीं होता नुकसान होने का। तो म्यूचुअल फंड्स भी दो तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, एक होते हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड। लो रिस्क म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो बैंकिंग कंपनीज के होते हैं, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं ऐसी जो एनर्जी फंड्स के हो जाए या और कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज के हो गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हो गए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी, शेयर्स के ऊपर भी, वो आप लाजमी देखिएगा, मेरे मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर। अगला आ जाए जी, तीसरे नंबर पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट यानी प्लॉट के ऊपर, आपने घर के ऊपर या कोई दुकान के ऊपर या कोई प्लाजे के अंदर, कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आपने 20% अपना जो पैसा है, टोटल जो वेल्थ है उसको 20% को रियल इस्टेट के ऊपर यानी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगली चीज है जी गोल्ड। जो सोना है ना इस वक्त सबसे बड़ा जो एसेट है ना, एसेट क्लास में नंबर 1 इस वक्त $30 ट्रिलियन दुनिया के लोगों ने सोने के ऊपर एतमाद करके उसके अंदर लगा दिए। 17 अक्टूबर 2025 को $30 ट्रिलियन यानी 30,000 अरब डॉलर, इतना पैसा दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं लगा, ना प्रॉपर्टी के अंदर लगा, ना किसी कंपनीज के अंदर लगा, ना किसी और एसेट के अंदर लगा, जितना के पैसा सोने के अंदर लोगों ने 17 अक्टूबर 2025 को लगा दिया था। तो आप भी अपने जो एसेट्स हैं उनके अंदर 30% कम अज़ कम गोल्ड के अंदर रखें। यानी सबसे ज्यादा आपका पैसा यानी 1 करोड़ में से 30 लाख रुपया गोल्ड के अंदर होना चाहिए। गोल्ड के अंदर 1 ग्राम का कोई भी मिल जाता है, 2.5 ग्राम का भी मिल जाता है, 5 ग्राम का भी मिल जाता है, लोकली रिफाइंड भी मिल जाता है, और स्विट्जरलैंड का बना हुआ स्विस गोल्ड भी मिल जाता है, दुबई का बना हुआ है दुबई का गोल्ड भी मिल जाता है। मुख्तलिफ गोल्ड्स आपको 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम, 2.5 ग्राम आप लेके महीने का रखते रहते हैं। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि असल में इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जो आपकी इनकम है उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, फिर जो पैसे बचे उसका खर्चा करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले जो पैसे आए उसका पहले खर्चा कर लिया, बाद में जो बच गया तो उसकी आपने इन्वेस्टमेंट करी। नो, पहले इनकम में से इन्वेस्टमेंट आपने माइनस करनी है, कम से कम 20% ऑफ योर सैलरी। वो जो इनकम है ना आपकी 1 लाख इनकम है उसमें 20,000 रुपये का हर महीने आपने इन्वेस्ट करना है, चाहे शेयर्स में करें, चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे गोल्ड में करें, चाहे सिल्वर में करें, किसी भी चीज़ एसेट्स में करें, 20% आपने करना ही करना है अगले 20 साल तक। जैसे आप अपने बच्चे को पाल रहे होते हैं ना, बच्चे की आप फीसें दे रहे होते हैं, बच्चे को खाने के पॉकेट मनी दे रहे होते हैं, उसको कपड़े लेके दे रहे होते हैं, उसको आइसक्रीम लेके दे रहे होते हैं, सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट है जो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, ना आपको कोई भाई काम आएगा ना बहन काम आएगी, हत्ता कि आपके वो बच्चे जिनके ऊपर आप लाखों करोड़ खर्च कर चुके हैं वो बच्चे भी आपके काम नहीं आएंगे। ये याद रखिएगा। अभी आपको ये बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो आप लोग इसलिए हंस रहे होते हैं ना नीचे कमेंट्स के अंदर। आपने दुनिया में वो दुख देखे नहीं है, लोगों की असलियत देखी नहीं। जो मास्क लगे होते हैं ना लोगों के चेहरे के ऊपर, कोरोना के दिनों में आपने देखा ना मास्क लगे होते थे, लोगों का चेहरा पहचाना नहीं जाता था। आपको भी जिंदगी में जब आपकी उम्र 60 साल होगी, 65 साल होगी, तो लोगों के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगे होते हैं ना, जो बिल्कुल नजदीक तरीन आपके लोग होंगे, उनके चेहरे के ऊपर जो मास्क लगे हुए हैं वो आपको नजर आने शुरू होंगे। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी आप शादियां करेंगे, जब वो अलग होंगे, आपको 1 रुपया नहीं देंगे, आप कहेंगे यार इससे तो बेहतर था कि मैं कोई गोल्ड लेकर रख लेता, कोई शेयर्स लेकर रख लेता, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता। ये बच्चों के ऊपर मैंने करोड़ों खर्च किए, वो 1 रुपया मुझे नहीं दे रहे, और उल्टा वो एनीवेज जब वक्त आएगा तो आप जान जाएंगे। अभी आपके ऊपर वक्त अल्लाह ना करे किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए, मुश्किल वक्त किसी भी वक्त अचानक आ जाता है। ठीक है जी, अगला चीज़ है, अगली जो है ना वो दैट इज कैश। कैश आपके पास 10% ऑफ योर एसेट्स होना चाहिए, यानी टोटल अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपया आपको कैश होना चाहिए। अगेन इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं, तो करंट अकाउंट में भी इन माय व्यू आपका पैसा आगे तो सूद के लिए ही इस्तेमाल होता है। सूद को चाहे वो कोई भी नाम दे, तो आप इन माय व्यू अगर आपने कैश रखना भी है तो 5 से 10% रखें, ज़्यादा ना रखें, और 5% ही रखें तो इट इज़ बेटर। तो बाकी आप और जगहों पे जैसे मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं तो उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कैश को आप घर पे भी रख सकते हैं, कोई इतना खतरा नहीं है। और बैंकों में भी आपको पता है आजकल कैसी कैसी ऐप्स आई हुई है, बैंकों से सारा का सारा अकाउंट ही
वाश हो जाता है। बैंक के अंदर आपने पैसे जमा कराए होते हैं ना, तो इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये, रोज़ आप टीवी पे नेट पे देखते रहते हैं कि एक बंदे के अकाउंट में करोड़ रुपया था, उसकी कोई ओटीपी आया, ओटीपी ऑटोमेटिकली वो एक्सेस हो गया, उसका नंबर भी चला गया और बैंक का अकाउंट फारिग हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया उसका। तो अच्छा, अगली चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है, पहली चीज़ है लोन्स। आपने कर्जा किसी से भी नहीं लेना, किसी बैंक से नहीं लेना, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, आप पर्सनल लोन नहीं लेना। तीसरी चीज़ है वेडिंग फंक्शंस। अगर आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, उस पर बड़े बड़ा फंक्शन ना करें, लाखों करोड़ों रुपया ना खर्च करें। सादगी से 4 बंदे लेके जाएं, उसको निकाह करें, उसको लेके आएँ। सिंपल जो इस्लामी तरीका है शादी का। जो लाखों करोड़ों आप खर्च करेंगे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। जो 500 बराती आप लेके जा रहे हैं, 500 में से 492 लोग तो आपसे जेलस होते हैं। तो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग दीज मनी ऑन दीज पीपल कि जो आपके साथ सिंसियर ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी कोई इज्जत में इजाफा नहीं होता। आपको मैं एक बात बता दूं, सोने का बिस्किट जो है ना, उसको चाहे आप जूतियां मारें, चाहे आप उसको गालियां दें, चाहे आप उसको लानत भेजें, कुछ भी करें, उसको सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज विद यू। अगर आप सोने के हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपको कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो है ना अच्छे बुरे होने का फैसला होना है क़यामत वाले दिन। दुनिया में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई अच्छा कहता है, बुरा कहता है, डोंट केयर अबाउट दीज पीपल। मैंने ज़िंदगी में बहुत आखिरी एज में आके ये कुछ सीखा है जो मैं अब आपको बताता हूँ। आप भी जब 60 साल के होंगे, 50 क्रॉस करेंगे, 40, मैंने तो चूँकि बहुत यंग एज में बहुत सारी चीज़ें देख ली है ना, 30s में देख ली, 40s में देख ली। आप लोग हो सकता है 60s में या 70s में जाके ये चीज़ें देखें जो मैंने बहुत यंग एज में देख ली। अगली चीज़ ये है कि बर्थडे फंक्शन, शादियों के फंक्शन, इस पर पैसे ना खर्च करें, होटलिंग्स के ऊपर पैसे ना खर्च करें। बड़े बड़े ब्रांड्स लोग क्या करते हैं, 20-20 हज़ार की शर्ट लेके आते हैं, 20-20 हज़ार की पैंट लेके आते हैं, 30-30 हज़ार के बूट लेके आते हैं, 2-2 लाख की घड़ी लेके आते हैं। ये फजूल खर्चियाँ हैं, इससे आप अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। इसको बचाएं, इसको सेव करें, इसको इन्वेस्ट करें ताकि अगले 20-25 सालों में आपके काम आए। जब डॉक्टर आपको बेतहाशा फीसें बता रहे होंगे, जो बता रहे होंगे आपके इलाज के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप उसी में निकाल के डॉक्टर को दे के अपना इलाज करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बेटे के आगे हाथ फैलाएं, भिखारी की तरह अपनी बहू के आगे हाथ फैला रहे हो, अपने बेटे के आगे हाथ फैला रहे हो। तो ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि वो बाप नहीं है बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट है। हालांकि बाप का वो रुतबा है, लेकिन होता ये आजकल के दौर में, इंडिया के अंदर भी आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें, यूरोप के अंदर तो आज से 50 साल पहले उन्होंने ये कर दिया था कि एनीवेज आगे आ जाए जी। चेक्स आपने कभी नहीं देने, बैंकिंग का जो चेक है ना, चेक देंगे आप पे कोई ना कोई मसला बनेगा, वो भी नहीं करना। और अगली चीज़ जो है, आपने कर्जा ना लेना है, देना भी नहीं है किसी को। अगर आपका कोई रिश्तेदार गरीब है और उसको वाकई ज़रूरत है तो आप उसकी वैसे हेल्प कर दें। इस्लाम में हमें हेल्प करने का हमें हुक्म है। जब आप किसी गरीब बंदे की हेल्प करते हैं ना, तो अल्लाह आपको 700 गुना तक उसका फ़ायदा देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये कुरान में अल्लाह ने वादा किया है। आप अपनी कमाई में से अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनकी आप हेल्प कर दिया करें, उनसे कर्जा वापस ना मांगा करें, उनसे आप दें। फर्ज किया एक बंदा आपसे 50 हज़ार मांग रहा है, आप 1 लाख रुपया उसको दे दें और इस उम्मीद पे ना हो कि वो वापस करेगा। आप उसे कहें यार आप रखो, उसको मतलब उसको दे दें। तो जैसे आपने ज़कात भी तो निकालनी होती है ना, आपने खरात भी निकालनी होती है, आपने सदका भी निकालना होता है, तो आप वो निकाल के अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब नेबर्स को, जो भी आपके हैं, उनकी आप हेल्प कर दिया करें। और कर्जे के तौर पे कभी ना दें। कर्जा देंगे वापस कभी नहीं मिलेगा। जिसको आपने कर्जा दिया होगा, जिस दोस्त को, जिस रिश्तेदार को, वो आपसे मिलना ही छोड़ देगा। ठीक है जी। ये 7-8 डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको ये 12 से 15 मिनट का जो वीडियो बनाया है इसके अंदर बता दी है। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।